नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, राहुल गांधी अब किसी को चोर कहना भूल जाएंगे और शायद अगर थोड़ी समझ होगी तो उनकी शब्दावली की डिक्शनरी से चोर शब्द ही गायब हो जाएगा। उनकी हर किसी को चोर कहने की आदत बन गई थी। चौकीदार चोर कहने के बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। गुजरात की एक कोर्ट ने इसी मुद्दे पर, यही कहने पर उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है, क्योंकि मोदी सरनेम के एक विधायक ने 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ केस दायर किया था। जब उन्होंने एक जनसभा में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है, तो सूरत के भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी इसको लेकर के कोर्ट में चले गए। शायद अब उन्हें समझ आए कि गाली गलौज इस देश की राजनीतिक भाषा नहीं है। अभी तो गुजरात का एक फैसला आया है, बिहार का फैसला भी आने वाला है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी ने चोर कहने पर केस दायर किया हुआ है। वहां राहुल गांधी जमानत पर रिहा हैं, सुनवाई हो चुकी है, फैसला आना बाकी है। सूरत की कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, जिसमें उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है, उसमें उनको अंतरिम जमानत मिल गई है। पक्की जमानत के लिए उन्हें कोर्ट में जाना होगा और वो सेशन कोर्ट में आगे जाकर के इस केस को लड़ सकते हैं। हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये अलग बात है, ये उनका अधिकार है। लेकिन सूरत की कोर्ट में 4 साल से केस चल रहा था। राहुल गांधी खुद 2 बार सुनवाई के समय कोर्ट में हाजिर भी हुए थे। इससे पहले उनके पास माफी मांगने का लंबा वक्त था। वे कम से कम केजरीवाल से कुछ सीखते, जो राजनीति की शुरुआत में हर किसी नेता को अनाप शनाप आरोप लगा दिया करते थे, हर नेता के बारे में कुछ ना कुछ बोल दिया करते थे, लेकिन कोर्ट में पहली दूसरी तारीख पर ही माफी मांग लिया करते थे। उन्होंने नितिन गडकरी से मांगी माफी, उन्होंने अरुण जेटली से मांगी माफी, और भी कई नेताओं से माफी मांगी। राहुल गांधी अगर केजरीवाल से कुछ नहीं सीखना चाहते थे तो कम से कम अपने ही पहले के तजुर्बे से सबक ले लेते। जब उन्हें चौकीदार चोर कहने पर सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी थी, क्या वे भूल गए कि चौकीदार चोर कहने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी थी? और क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी आरोप लगा दिए थे। ये कांग्रेस की अब आदत बन गई है। राहुल गांधी के आसपास एक ऐसी चौकड़ी जम गई है जिन्हें ना भाषा की समझ है, ना संस्कृति की समझ है, ना राजनीति की समझ है। अपने यहां कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। मुझे जनार्दन द्विवेदी की याद आती है। मैं उन्हें राजीव गांधी या सोनिया गांधी का राजनीतिक सलाहकार तो नहीं कह सकता, लेकिन राजीव गांधी और सोनिया गांधी को कम से कम राजनीतिक भाषा की मर्यादा तो उन्हीं ने सिखाई थी। जैसे ही सोनिया गांधी पर जनार्दन द्विवेदी का प्रभाव खत्म हुआ, मौत के सुदागर जैसी भाषा शुरू हो गई। और जैसे ही सच्ची बात कहनी शुरू की जनार्दन द्विवेदी ने, उनको किनारे कर दिया गया और बाद में उनको एक तरह से पार्टी से निकाल दिया गया। वह अब कहीं नहीं है। लोग तो राहुल गांधी की बेहुदा भाषा पर कई बार चुप्पी साध लेते हैं। अगर उनके हर भाषण की समीक्षा की जाए तो हर रोज उन पर कोई ना कोई केस दायर हो सकता है। वीर सावरकर और आरएसएस पर बिना वजह अनर्गल बयानबाजी उनकी आदत बन गई है। अपनी भारत जोड़ो यात्रा में बार बार नफरत फैलाने वाली बयानबाजी के अलावा उन्होंने क्या कहा और क्या किया? गए थे प्यार बढ़ाने, मोहब्बत बढ़ाने, यात्रा इसलिए निकाली थी भारत जोड़ो, लेकिन लगातार वे आरएसएस के खिलाफ बोलते रहे।
लगातार वह वीर सावरकर के खिलाफ बोलते रहे, लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहे। कांग्रेस के बचे खुचे नेताओं को बैठकर सोचना चाहिए कि कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई। जिस तरह पिछले 7-8 साल में सेना, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, हर किसी पर कांग्रेस के नेता हमला करते रहे हैं, वह सब मंथन का विषय है। अब कांग्रेस की राहुल गांधी के हर ठीक गलत बयान पर सिर झुकाने की आदत बन गई है। जब राहुल गांधी ने प्रेस क्लब में एक अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी थी, तो मनमोहन सरकार ने अध्यादेश वापस ले लिया था। अब राहुल गांधी के लंदन में दिए गए अनर्गल भाषणों का संसद के दोनों सदनों में बचाव कर रही है। कांग्रेस के नेताओं को पार्टी के भीतर लोकतंत्र कायम करके राहुल गांधी की समीक्षा करनी चाहिए और हर नेता को बोलने का अधिकार देना चाहिए कि वह क्या सोचता है। जो राहुल गांधी बोलते हैं उसके बारे में वह कांग्रेस कार्यसमिति में बताए, अपनी राय रखे। मैंने अपनी रिपोर्टिंग की शुरुआत में कांग्रेस के प्रवक्ता वीएन गाडगिल को देखा और सुना है। क्या मर्यादित भाषा होती थी, सीधा हमला किसी पर नहीं होता था, संकेतों में ही सब कुछ कह दिया करते थे और उनका एक संकेत, आंख का इशारा बड़ी बड़ी खबरें बन जाया करती थी। अब कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को देख सुनकर आश्चर्य होता है कि कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई। प्रधानमंत्री के खिलाफ हर रोज किस किस तरह की बेहुदा भाषा का इस्तेमाल करते हैं वे। हाल ही में उन्हें नरेंद्र मोदी के पिता के बारे में अनाप शनाप टिप्पणी की और जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने नारे लगाए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। क्या देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा शोभा देती है? सार्वजनिक जीवन में शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए। यह राहुल गांधी को कोई सिखाए, कोई समझाए। कोई कांग्रेस के बड़े नेता अगर बचे हों जिन्हें कम से कम राजनीति में भाषा की मर्यादा के बारे में पता हो, तो उन्हें एक बार राहुल गांधी को बुला करके समझाना चाहिए। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। आप लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।